जय श्री राम। पार्वती जी के पिता राजा हिमाचल जब पूछते हैं नारद जी से कि पार्वती जी के भविष्य के बारे में कुछ पता है, तो नारद जी उनके गुणों का बखान करते हैं पार्वती जी की और कहते हैं कि ये समझदार है, सुशील है और भविष्य में जो स्त्रियां होंगी उनके लिए आदर्श है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण हैं जिसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो नारद जी उन्हें बताते हैं कि उनका जो पति होगा पार्वती जी का, तो वो मानहीन होगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, निष्काम होगा और अमंगल वेश वाला होगा और उदासीन होगा। तो जब ये सब चीज़ें सुनते हैं वहाँ के लोग, हिमाचल, उनकी पत्नी, उनकी सखियाँ पार्वती जी की, तो सब चिंतित हो जाते हैं। सब उनसे पूछते हैं कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सके। अब होता है ना, हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं और कोई कुछ उल्टा सीधा बता दे, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, इसको हटाए कैसे। कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। तो हे हिमवान सुनो, ललाट पर जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई देवता, कोई दानव, कोई मनुष्य, कोई नाग, कोई मुनि मिटा नहीं सकता। अब इसका एक पहलू ये है कि आप ये सोचो कि अगर आपकी किस्मत पहले से तय है तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन अगर आप ये देखो कि किस्मत बनती कैसे है, तो वो तो आपके कर्मों के हिसाब से ही बनती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ललाट पर मतलब किस्मत पर विधाता मतलब ईश्वर क्या लिखते हैं? आपके कर्मों का हिसाब। अच्छे कर्मों के हिसाब से आपका भविष्य अच्छा चलता है और बुरे कर्मों के हिसाब से आपका भविष्य बुरा चलता है। तो आप अभी अपना भविष्य अगर सुधारना चाहते हैं तो आज से, अभी से, इसी पल से अच्छे काम करना शुरू करें। आप किसी को दुख देते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी का जीना मुश्किल कर देते हो और ये सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जितनी मात्रा में आप किसी के साथ अच्छा या बुरा करोगे, उतनी मात्रा में ही आपके साथ अच्छा या बुरा होगा। तो पार्वती के ललाट पर विधाता ने जो लिखा है तो उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो ये पार्वती के कर्म हैं। तो ये नारद जी उनको कह रहे हैं। लेकिन अगर देव सहायता करें, मतलब अगर ईश्वर सहायता करे, तो एक उपाय है जिससे इसका काम बन जाएगा। तो नारद जी उन्हें बता रहे हैं कि इसके जो किस्मत में है वो तो होना ही होना है, लेकिन एक ऐसा उपाय है जिससे ये चीज़ें जो अमंगलकारी आपको लग रही हैं तो वो मंगलकारी हो सकती हैं। कैसे? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। नारद जी कहते हैं कि जितने मैंने अवगुण बताए हैं, ये कि मानहीन, उदासीन, निर्लज और निष्काम हृदय, जिसको किसी बात से परवाह नहीं, किसी का मोह नहीं, ना अच्छे का ना बुरे का, जो अमंगल वेश वाला है, जो कपड़े नहीं पहनता है, जो जटाधारी है, तो ये जितने भी ये दुर्गुण बताए हैं, तो ये सब मेरे अनुमान में शिव जी में हैं। तो अगर इस कन्या का विवाह शंकर जी से हो जाए तो ये सारे दुर्गुण भी गुण बन जाएंगे, क्योंकि शंकर जी में ये सारी चीज़ें हैं। शंकर जी वस्त्र नहीं पहनते, शंकर जी जटाधारी हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मोह है, ना माया है, ना कुछ है, अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन कोई इस चीज़ को लेकर उन पे दोष नहीं मरता। वो गले में सांप लटकाए रहते हैं और चिता की भभूत लगाए रहते हैं, शमशान में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मंगलकारी। तो अगर इस कन्या का विवाह शंकर जी से हो जाता है तो इसके ये सारे जो दुर्गुण जो आपको लग रहे हैं वो सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे।